नमस्कार दोस्तों, मैं राम बजू एक बार फिर से आपके सामने आप कौन है चैनल पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही खास विषय पर वीडियो लेकर आए हैं, जो कि आजकल आम समस्या हो रही है, जोड़ों का दर्द। आजकल हर घर में कोई ना कोई जोड़ों के दर्द से परेशान है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से हम हमारे जोड़ों को दर्द को ज़िंदगी के लिए पूरी तरीके से हम उन जोड़ों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो दर्द हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है और यह ज़रूरी भी है। यदि दर्द नहीं हो तो सोच कर देखें, हम कहीं से भी जंप कर सकते हैं, कूद सकते हैं, हमारे शरीर को चोट लग सकती है, हम सो रहे हैं, आग लग गई, हमें पता नहीं चला, हम मर गए, क्योंकि दर्द नहीं हो रहा है। इसलिए दर्द हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण संकेत है और ज़रूरी भी है। लेकिन यह दर्द ही हमारे जोड़ों की दर्द की ओर भी इशारा करते हैं, जोड़ों की बीमारियों की ओर भी इशारा करते हैं। लेकिन समस्या यह है, ज़्यादातर डॉक्टर या हम जो मार्केट से दर्द होने के कारण जब हम पेन किलर और दर्द को दबाने का प्रयास करते हैं, तो यही दबाने के कारण हमारे जोड़ों का दर्द पर, जोड़ों की बीमारियों पर कहीं ज़्यादा लोड पड़ता है और ज़्यादा लोड पड़ने के कारण ये 3 से 5 गुना तेज़ी से खराब होने लगते हैं, क्योंकि दर्द तो हो नहीं रहा और 3 से 5 गुना तेज़ी से जब खराब होने लगते हैं तो ऐसी स्थिति बन जाती है, कई बार तो हम सदा के लिए अपाहिज तक हो जाते हैं। गठिया की बीमारियों में हड्डियां तक टेढ़ी हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जोड़ों का दर्द किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द होने का मुख्य कारणों में से पहला तो है रक्त के प्रवाह में गड़बड़ियों के कारण, दूसरा सिनोविलियम फ्लूइड के प्रवाह में विकारों के कारण, दूसरा ऑर्थोसोल्स के जमा होने के कारण, और एक कारण और है यूरिक एसिड के कारण भी हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है। जोड़ों के दर्द का मुख्य कारण है ओस्टियोफाइटस या केल्साइन से ही जोड़ों और रीढ़ की हड्डियों की 97% बीमारियां होती हैं। यह बीमारियां सभी प्रकार के अर्थराइटिस और ओस्टियोआर्थराइटिस, डीडीडी, रूमेटिज्म, बार्सेड्रोमा आदि अनेक बीमारियों की एक ही जड़ होती हैं, ओस्टियोफाइटस का जम जाने के कारण। जोड़ों की संरचना पर जम चुके साल्ट्स आसपास के ऊतकों अर्थात हड्डी और कार्टिलेज को रेजमाल की तरह घिसकर खराब करने लगते हैं और बढ़ते साल्ट्स क्रिस्टल मांसपेशियों, ऊतकों, नसों, रक्त की धमनियां और कैपिलरियों को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण सूजन, इन्फेक्शन और भयानक दर्द होने लगता है। सीरियस हो चुके मामले में आर्थोसोल्स के बड़े बड़े टुकड़े एक हड्डी के बहुत बड़े हिस्से को आसानी से तोड़ सकता है, जिससे व्यक्ति पूरी तरीके से अपाहिज हो सकता है। बहुत ही खतरनाक मिथ्या यह है कि कैल्शियम हमारे जोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। जी हाँ, हमारे जोड़ों के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन तब तक ही होता है जब तक कि हमारे जोड़ पूरी तरीके से स्वस्थ हो। जब हमारे जोड़ों में दर्द होता है या क्रैक होता है तो हमारे जोड़ों के चारों तरफ ओस्टियोफाइट जम जाता है और कैल्शियम हमारे जोड़ों में उपस्थित ऊतकों को तो मजबूती देता ही है, लेकिन ओस्टियोफाइट भी जनरेट करता है, जिससे हमारे
जोड़ों में दर्द और तेज़ी से बढ़ने। और यदि हमें जोड़ों के दर्द को ख़त्म करना है तो सबसे पहले रक्त प्रवाह को सुचारू करना होगा, उसमें रक्त प्रवाह को लाना होगा। और रक्त प्रवाह के आने से उनमें जमा आर्थोसाल्ट्स बाहर निकलने लगता है, जिससे आर्थोसाल्ट बाहर निकलने से हमारे शरीर के अंदर, हड्डियों के अंदर सिनोवियल फ्लूइड का प्रवाह सामान्य होने लगता है। और सिनोवियल फ्लूइड यदि सामान्य हो गया तो हमारे जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे शरीर के अंदर, जोड़ों के अंदर रक्त प्रवाह को सामान्य स्थिति में लाना होगा। बस हमें जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए जो हमारे जोड़ों में आर्थोसाल्ट्स जमा हो जाता है, बस उसके जमावड़े को दूर करना है। और जमावड़ा दूर होगा, हमारे जोड़ों में पूर्ण रूप से ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा है, पहुंच नहीं पा रहा है। तो रक्त प्रवाह को ठीक करने के लिए हमें एक तो अनुलोम विलोम, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिले, नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम मैं आपको बताता हूँ। अनुलोम विलोम का मतलब होता है सीधा और उल्टा। एक नाक से श्वास को भरा, बिना रोके दूसरे नाक से निकाल दिया। अब जिस नाक से निकाला है उसी से वापस से भरना होता है और दूसरे नाक से निकाल दिया। अब ध्यान रखें, जिससे निकाला है उसी से वापस से भरना है और अपोजिट नासिका से निकाल दिया। जिससे निकाला है उसी से भरना है और अपोजिट नासिका से निकाल दिया। जिससे निकाला है उसी से भरना है और अपोजिट से निकाल देना। ये होता है अनुलोम विलोम, यानी कि सीधा और उल्टा। एक ये हमारे ब्लड रक्त प्रवाह को सामान्य स्थिति में लेकर आएगा। दूसरा नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में हमारे श्वास को भरने का, रोकने का और निकालने का एक निश्चित रेशो होता है। वह रेशो है 1:4:2 का रेशो। यदि आप श्वास को 3 सेकंड में भर रहे हैं तो इसका 4 गुना रोकना है, यानी 12 सेकंड तक आपको श्वास को रोक के रखना है। और डबल समय में जितना भर रहे थे उसका डबल समय में, यानी 3 सेकंड में भरा था तो 6 सेकंड में हमें बाहर निकालना होता है। तो इस तरीके से हम यदि करते हैं तो हमारी संपूर्ण नाड़ियों का शोधन करता है। धीरे धीरे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और हमारे शरीर में सबसे पहले तो हीट पैदा होती है, गर्मी आती है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और हमारे जोड़ों में दर्द होता है वो धीरे धीरे दूर होने लगता है। दूसरा, हम कुछ खाद्य पदार्थों के माध्यम से भी हमारे जोड़ों के दर्द को दूर कर सकते हैं, जैसे व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास को ग्रीन ब्लड भी कहते हैं। हम यदि गेहूं के जवारों का जूस बना के पिए तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण हमारा रक्त प्रवाह सामान्य होगा और हमारे जोड़ों का दर्द भी दूर होने लगेगा। इसके अलावा और ठंडा गरम सेक भी कर सकते हैं, जिससे ठंडा लगाए फिर गरम लगाए, जिससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा उस जगह, उस पर्टिकुलर एरिया पर, जिससे वह पेन दूर हो सकता है। हम कुछ ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, और कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे हम खिंचाव और फिर छोड़े, खिंचाव और छोड़ने से उस एरिया पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं किसी के घुटने में दर्द है तो घुटने की कुछ एक्सरसाइज है, जैसे यहाँ से खींच के रखा पंजे को
इस तरीके से, वो जब यहाँ से खींच के रखा तो ये पूरी तरीके से खींचती है, तो यहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन है जो हो नहीं रहा था, खिंचाव के कारण वह प्रॉपर रूप से होने लगता है, जिसके कारण हमारे जोड़ों का दर्द दूर होने लगता है। या इस तरीके से भी हम टाइट कर सकते हैं, यहाँ पर दबाव डाल सकते हैं, जिसके कारण हमारे घुटने का जो दर्द है वो दूर होने लगता है। तो यदि हम प्रॉपर रूप से हमारे पाचन पर भी ध्यान दिया, जो हमारी जठराग्नि है उसको भी हमने सही कर लिया, कब्ज और इन चीज़ों को सुधार लिया कुछ आसनों के माध्यम से। दूसरी चीज़, हमारे जोड़ों में ये क्यों जमने लगता है? क्योंकि हमारी बॉडी पूरी तरीके से डिटॉक्स नहीं होती है, साफ नहीं होती है। यदि ज़्यादातर बीमारियां पेट से शुरू होती है, यदि हमने पेट को ठीक रखना सीख लिया तो हमारे जोड़ों में भी धीरे धीरे दर्द दूर होने लगेगा। पेट को साफ करने के कई तरीके हैं। पहला, अरंडी का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू पानी भी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। इसके अलावा एलोवेरा जूस आप ले सकते हैं, जिससे आपका पाचन ठीक रहेगा। आप बॉइल्ड सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं सुबह सुबह। यह भी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लेकर आता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन। आप यूज करके देखिएगा, 1 महीने में आपके जोड़ों का दर्द दूर नहीं हो तो मुझे कहना। न्यूली क्रिया कर सकते हैं, कुंजल कर सकते हैं, पानी पीकर बाहर निकाल सकते हैं, वस्ती ले सकते हैं, एनिमा जिसे कहते हैं वो ले सकते हैं। यदि हमारा पेट ठीक रहने लगा तो हमारे जोड़ों में दर्द दूर हो जाएगा, हमारे शरीर में रक्त प्रवाह सामान्य हो जाएगा और हम पूरी तरीके से ठीक होने लगेंगे। एक और ख़ास बात, हम मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं, ओम चैंटिंग कर सकते हैं। ओम, ये भी हमारे शरीर में वाइब्रेशन को बढ़ा देता है और हमारे जोड़ों में रक्त प्रवाह को सामान्य स्थिति में लाता है, जिसके कारण हम ठीक होने लगते हैं। यही कारण है जिसके कारण कहते हैं कि योग से सब कुछ सही किया जा सकता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या गलती करते हैं। हम दर्द को दबाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दोबारा से रिवीजन करवा देता हूँ। दर्द को दबाने का प्रयास करते हैं, इसके लिए हम पेन किलर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण हमारे जोड़ और तेज़ी से ख़राब होने लगते हैं। दूसरा, हम कैल्शियम की गोलियां लेने लगते हैं, जिसके कारण आर्थोसोल्ट्स हमारे जोड़ों में जमा होने लगता है और वही हमारे पेन को और तेज़ी से बढ़ाने लगता है। इसलिए कैल्शियम लेना बंद करें, पेन किलर लेना बंद करें, शरीर पर ध्यान दें, पेट को साफ रखें, कब्ज़ ना होने दें। नमस्ते।